एंजल चकमा की मौत ने देश को उन पुराने जख्मों की याद दिला दी है जो कभी भरे ही नहीं। 2014 में दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के छात्र निदो तानिया की मौत हो गई थी नस्ली हमले में। 2012 में अफवाहों के कारण पूर्वोत्तर के हजारों लोगों ने महानगरों से पलायन किया था और समय समय पर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली से ऐसे समाचार आते रहते हैं जो नस्लीय हमले की ओर इशारा करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हालात और बिगड़े थे जब एशियाई चेहरों को वायरस से जोड़कर देखा गया था। इस दौर में पूर्वोत्तर के लोगों पर भारत में नस्ली टिप्पणियां और हमले बढ़े थे। सामाजिक विज्ञानी मानते हैं, कहते हैं कि यह सब गहरी अज्ञानता और उससे भी कहीं ज़्यादा हम बनाम वे की मानसिकता का परिणाम है। इंटेलेक्चुअल्स, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता इस अवसर पर शिक्षा व्यवस्था की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब का कहना है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पूर्वोत्तर भारत का इतिहास बेहद कम है, समाज और संस्कृतियों का उल्लेख बेहद कम है। मुझे याद है बचपन में जब हम केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते थे, बहुत कम हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट के बारे में और हमें खुद ही नहीं लगता था ये हमारा हिस्सा है। जब हमको या बच्चों को किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी ही कम दी जाएगी, उपलब्धि नहीं कराई जाएगी, तो बड़े होकर वो क्या करेंगे? वे अफवाहों पर भरोसा करेंगे, रूढ़ियों पर भरोसा करेंगे और यही अफवाहें, यही रूढ़ियाँ आगे चलकर नफरत में बदल जाती हैं। देहरादून में चल रही पुलिस जांच पर भी सबकी नज़र है। गिरफ्तारियों के साथ साथ ये मांग तेजी से उठ रही है कि चार्जशीट में नस्ली गालियों और घृणा की मंशा को शामिल किया जाए। मानवाधिकार संगठन मांग कर रहे हैं कि इस पहलू को यदि नज़रअंदाज किया गया तो यह मामला भी कई पुराने मामलों की तरह अधूरे न्याय का प्रतीक बनकर रह जाएगा।